ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जहां हमने लास्ट टाइम छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8। If 3 cot A equals to 4, then check whether this expression is equals to this expression, LHS equals to RHS। तो सबसे पहले हम हमारे पास cot की वैल्यू है। अच्छा, एक चीज और याद रखना प्लीज, ऐसा मत करना। एक तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ। सी, ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, रफ। अब इसमें साइन थीटा की, साइन थीटा है, ये थीटा एंगल है। बताओ साइन थीटा को मैं क्या लिखूंगा, कौन कौन सी साइड्स का रेशियो होगा। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा इस केस में, विच साइड्स, साइड्स का नाम बच्चे। यस, ए बी ओवर ए सी। गुड, फाइन। एंड कॉस थीटा क्या होगा? व्हाट अबाउट कॉस थीटा? बी सी ओवर ए सी। करेक्ट। अब अगर मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं, मीन्स ए बी अपॉन ए सी को डिवाइड किया बी सी अपॉन ए सी से, तो क्या होगा? रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, बचेगा क्या? ए बी अपॉन बी सी। एंड इस केस में ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल होगा? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वल होगा? ए बी अपॉन बी सी क्या होगा? 10 होगा, है ना? तो इसका मीनिंग हुआ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के। करेक्ट। बट इसका मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर कभी दिया हुआ है क्वेश्चन में डेट टेन थीटा इक्वल्स टू 3/4, तो उसका मीनिंग ये नहीं होगा कि साइन थीटा की वैल्यू 3 है एंड कॉस थीटा की वैल्यू 4 है। नो, ऐसा नहीं लेना है आपको। ओके। साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करके आप टेन थीटा के इक्वल लिख सकते हो, लेकिन टेन थीटा की वैल्यू में न्यूमरेटर को साइन थीटा और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा नहीं लेना है। यस, कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये भी एक आइडेंटिटी है, इसको याद रखना, ये बहुत यूजफुल है। ये आगे क्वेश्चंस में बहुत काम आएगी। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, या टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। आप जो भी आइडेंटिटीज में आपको बताता रहता हूँ, आप प्लीज उनको नोट करते रहना, बिकॉज इसमें ज्यादा आइडेंटिटीज तो नहीं है चैप्टर में। स्टिल जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत, यस, बेनिफिट देंगी। निकिता, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बता रहा मैं, क्वेश्चन तो मैं अभी समझा दूंगा, बट मैं ये जस्ट एक प्रॉपर्टी बता रहा था आपको। इट्स नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सिंपल है, जैसा अभी तक आप करते आए थे लास्ट क्लास में। जैसे किया था उन्होंने, 3 cot A इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, और आपको चेक करना है वेदर एल एच एस आर एच एस की इक्वल है या नहीं है। मीन्स 10 की वैल्यूज इसमें पुट करके जो सॉल्यूशन आएगा, जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, क्या वो कॉस और साइन की इसमें वैल्यू पुट करके उसके इक्वल होगी या नहीं होगी। दैट्स इट। यस। तो पहले हम कॉट, मैंने बताया था 3 है, तो इसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर सकते हैं। सो हम पहले यही करेंगे। कॉट ए की वैल्यू देखते हैं क्या है। ट्राइंगल ड्रॉ किया, ए की बात हो रही है तो ए को मैंने बेस में रखा है। देन वी हैव 3 cot A इक्वल्स टू 4, तो कॉट ए इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3। कॉट क्या होता है? कॉट होता है एडजेसेंट साइड ओवर ऑपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड ए सी है और ऑपोजिट साइड बी सी है, तो हम ए सी को 4x ले लेंगे एंड बी सी को 3x कंसीडर कर लेंगे। फाइन, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये तो आता है सबको। और फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। गुड। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या आंसर आएगा? 4 और 3 है तो ऑब्वियसली इसका आंसर 5 आएगा। यस, 5x।
ए बी की वैल्यू 5x आ गई। वी हैव ऑल थ्री साइड्स। नाउ बस आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अगेन प्लीज दोनों को साथ में रख के सॉल्व नहीं करना, इक्वल्स टू का साइन रख के। आपको लेफ्ट हैंड साइड सेपरेटली और राइट हैंड साइड सेपरेटली करनी है। कभी भी हम जब चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, शो करते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को एक साथ सॉल्व नहीं करते, वन बाय वन करते हैं। सो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, विच इज 1 - tan² ओवर 1 + tan²। tan की वैल्यू क्या होगी इस केस में? व्हाट इज tan in terms of values, not their sides? Yes, 3/4, correct, 3/4, yes, good. So हम tan के प्लेस पर 3x/4x या 3/4 रख देंगे, x x कैंसिल हो जाएगा। what we get, कैलकुलेशन पार्ट आप खुद कर सकते हो। यहाँ पर आई थिंक इतना मुश्किल भी नहीं है देखने में। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अगेन 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। एलसीएम लेकर सॉल्व किया, सो वी गेट यस 7/25। लेफ्ट हैंड साइड 7/25 आ गया। यस विनायक। नाउ राइट हैंड साइड में कॉस के प्लेस पर कॉस की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज कॉस? कॉस किसके इक्वल होगा? 3 नहीं बच्चे, सलोनी। कॉस ए 3/5 तो साइन था। यस, एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड क्या है? 4x। यस, एंड हाइपोटेन्यूज है 5। निकिता 4/3 नहीं बच्चे, कॉट नहीं, कॉस। वी टॉकिंग अबाउट कॉस। कॉस क्या होता है? एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। दैट गिव्स अस 4x/5x विच इज 4/5। यस, केयरफुली, बहुत सो का टोआ का यूज करो इफ थोड़ा सा भी confusion है। So we get 16/25 minus 9/25 which gives us 7/25 which is equals to left hand side. So left hand side equals to right hand side। चेक हो गया। चेक करने में अगेन जब क्वेश्चन में चेक लिखा हो तो हो सकता है दोनों इक्वल ना भी आए, ठीक है। वेरिफिकेशन में और शो डैट जो क्वेश्चन होते हैं, वेरीफाई एंड शो डैट जो होता है, उसमें आंसर इक्वल आने ही चाहिए। बट जब हम चेक करते हैं तो उसमें आंसर इक्वल आए जरूरी नहीं है, ये नॉट इक्वल्स टू भी आ सकता था, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नहीं भी इक्वल आ रहा है ये मत सोचना कि हमारा इक्वल क्यों नहीं आ रहा है, हो सकता है वो इक्वल ना हो। इजी क्वेश्चन, किसी को कोई मुश्किल इसमें? इजी एंड प्रेटी। श्योर, गो अहेड, जिसको नोट करना है कर सकते हो। आई एम गिविंग यू 2 minutes। अक्षत जैन, साइंस का टेस्ट क्यों नहीं दिया तुमने? पढ़ा नहीं था चैप्टर, आई नो, बट दे सकते थे, कुछ ना कुछ उसमें दिख ही आते हैं आई थिंक। तो स्लैप्ड टेस्ट परसों था फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑल्सो लिपिक ब्यूटी, सोने के लिए तुम टेस्ट को इग्नोर कर दोगे? हाँ, स्लीपिंग ब्यूटी की स्टोरी पढ़ी है सभी ने वैसे? पढ़ी है या सुनी है या देखी है मूवीज? क्या नाम था बताना जरा, स्लीपिंग ब्यूटी का सही नाम क्या था, ओरिजिनल नेम, विदाउट लुकिंग। हाँ बच्चे, ओके। हाँ, विदाउट गूगलिंग इट, स्लीपिंग ब्यूटी का असली नाम क्या था? किसी को नहीं पता? स्लीपिंग ब्यूटी एक स्टोरी है,
निकिता ने बोला है अक्षत। हाँ, इस केस में तो अक्षत ही है। ब्लैक ब्यूटी। ओके। नहीं, स्लीपिंग ब्यूटी का असली नाम था अरोरा। आपने देखी होगी उसकी मूवी, अब आप कहोगे अरे हाँ, अरोरा। नो, नॉट प्रिंसेस। अरोरा, यस। जानवी, प्रिंसेस अरोरा। चलो ठीक है। हाँ, मैं भी बहुत देखता हूँ ऐसी मूवीज। इसका जेंडर से या किसी एज से कुछ लेना देना नहीं है। मूवीज आर मूवीज, दे आर फॉर एंटरटेनमेंट। एनीवन कैन वॉच एनीथिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। We have triangle ABC, right angled at B. If tan A equals to 1 over root 3, then find the value of this expression, and then a second expression is there. So यहाँ पर देखो एंगल्स वेरी कर रहे हैं ए सी, तो इसका ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। यहाँ पर मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ यही होती है कि हम साइन ए कॉस ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉस ए साइन ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। एंगल्स वेरी हैं तो आप उसी के हिसाब से ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड्स की वैल्यूज पुट करोगे। सो वी हैव दिस ट्राइंगल। ए को मैंने बेस में लिया है, किसी को भी आप ले सकते हो बेस में। राइट एंगल एट बी है। टेन ए 1/√3 है, तो हम पहले टेन ए से थर्ड साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम टेन ए की वैल्यू होगी ए की ऑपोजिट साइड बी सी एंड एडजेसेंट साइड इज ए बी। मीन्स बी सी को हम 1x या x कंसीडर कर लेंगे। किस किस को आवाज नहीं आ रही मेरी? बताइए। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? इट्स क्लियर? ओके, लेट मी से प्लीज check. फाइन, तो बीसी को हमने 1x या x ले लिया, एंड ए बी को हमने √3x ले लिया, एंड एज यूजुअल हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2x। यस, AC की वैल्यू 2x आ गई। सो वी हैव ऑल थ्री साइड्स। अब केयरफुली हम इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करेंगे। वी हैव साइन ए, डॉट का मीनिंग आपको पता है, इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, प्रोडक्ट है। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी आप बताओ? साइन ए की वैल्यू विदाउट एक्स बताओ। एक्स अगर कैंसिल आउट हो जाएगा, श्योर गौरी, साइन ए की वैल्यू क्या होगी? साइन ए की वैल्यू, करेक्ट। करेक्ट। सलोनी, विनायक, कार्तिक, तुम भी बताओ बच्चे। यस, एंड एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेट विल बी 1/2। यस, गुड। 1/2, 1/2, 1/2, करेक्ट। तो हमने वैल्यू पुट करी 1/2, 1/2, एंड कॉस की वैल्यू, देखो कॉस सी की वैल्यू भी 1/2 ही होगी या कुछ और होगा? यस विनायक, कॉस सी भी क्या होगा? 1/2 ही होगा। करेक्ट। यस, ये अभी मैं आगे प्रॉपर्टी बताऊंगा आपको, वैसे यहीं पर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जब एंगल्स चेंज होते हैं, एक्यूट एंगल्स चेंज होते हैं एक ही ट्रायंगल में, तो साइन की जो वैल्यू होती है वो कॉस की वैल्यू बन जाती है, और जो कॉस की वैल्यू होती है वो साइन की वैल्यू। वो आप यहाँ पर देख रहे होगे, जब एंगल चेंज हुआ तो साइन वाली वैल्यू कॉस वाली वैल्यू बन गई। यहाँ पर एंगल चेंज हुआ तो कॉस वाली वैल्यू साइन वाली वैल्यू बन गई। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, इसके सेपरेट एक्सरसाइज है, तो कंफ्यूज मत होना। फिलहाल जस्ट ये मैंने ऐसे इंट्रोड्यूस किया है। सो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ निकिता, वो हम जब एक्सरसाइज आएगी तब करेंगे, ठीक है।
So we have 1/2 का स्क्वायर that is 1/4 √3 into √3 3 2 2s are 4 इनको सॉल्व किया तो 3 + 1 4 4/4 कितना होता है 1 so we have 1 for this expression कोई मुश्किल इसमें एंगल्स बहुत केयरफुली देखकर वैल्यूज रखनी है साइन ए कॉस ए साइन सी आपने एंगल्स नहीं देखे गौरी एम आई ऑडिबल नाउ गुड सो साइन ए था तो ए के रिगार्ड हमने एंगल ऑफ रेफरेंस जो था वो ए लिया ऑपोजिट साइड एडजेसेंट साइड सी था तो उसके हिसाब से हमने एंगल्स और साइड्स को देखा जब आप 11th क्लास में आओगे तो आपको इसकी भी एक छोटी आइडेंटिटी पढ़ने को मिलेगी वो हम यहाँ यूज नहीं कर सकते ठीक है सो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर रखा है cos A की वैल्यू आपको पता है A की एडजेसेंट साइड ओवर ऑपोजिट साइड सॉरी हाइपोटेन्यूज देन वी हैव cos C मींस C की एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज sin A की ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज देन sin C की ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज वैल्यूज को सॉल्व किया एंड हमें आंसर मिला 0 ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली आंसर जब नेगेटिव साइन होता है तो 0 आता है पॉजिटिव साइन होता है तो 1 आता है बट मोस्टली नॉट एवरी टाइम कुछ और भी आंसर आ सकता है बट आती न्यूमरल वैल्यूज ही हैं याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में अगर लास्ट में साइन या कॉस कुछ बच रहा है तो आपने गलत किया है आंसर जो आएगा वो न्यूमरल वैल्यू में ही आएगा वो इंटीजर ही होगा नो यू कैन पुट वैल्यूज डायरेक्टली सलोनी यू कैन पुट वैल्यूज डायरेक्टली वन मार्कर क्वेश्चन आते हैं ये अगर आते हैं तो वैसे ये वाले क्वेश्चंस कम ही आते हैं स्टिल अगर आते हैं तो आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हो आप वैल्यूज पुट नहीं भी करोगे तब भी आंसर ऐसे ही आ जाएगा देखो लेट मी शो यू एक छोटा सा एग्जांपल बट जब वैल्यूज दी हैं तो आप उसी हिसाब से क्वेश्चन करोगे मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग गड़बड़ कुछ करते हो क्या करते हो मैं अभी बताता हूँ सपोज साइन ए दिया हुआ है ना साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी साइन ए की वैल्यू क्या होगी बी सी ओवर ए सी मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी की वैल्यू क्या होगी कॉस सी होगा यस बच्चे कॉस सी होगा बी सी ओवर ए सी प्लस कॉस ए की वैल्यू होगी ए बी ओवर ए सी यस गौरी दिस डॉट रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स नाइन्थ में भी था ना ये याद है साइन सी का मीनिंग हो गया ए बी ओवर ए सी तो ये हो गया देखो बी सी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर दोनों का एलसीएम लोगे तो ए सी स्क्वायर और ऊपर हो गया बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अब इस ट्राइंगल में बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस किसके इक्वल होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा ए सी स्क्वायर के तो हम यहाँ पर इनके प्लेस पर ए सी स्क्वायर रख देंगे और नीचे भी ए सी स्क्वायर था तो कैंसिल होके आंसर आया 1 ऐसे भी ये सॉल्व हो सकता है बट आपको ऐसे नहीं करना है व्हेन रेशियो इज गिवन तो आपको रेशियो के साथ ही इसकी कैलकुलेशन करनी है ओके विनायक मेरे 11th में सब्जेक्ट क्या थे उससे क्या करोगे बच्चे
आई विल टेल यू होल स्टोरी someday बट नॉट टुडे। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस 2 और 3 मेथड से हो सकते हैं, बट जब आपको रेशियो दिया हो साइड्स का तो आप साइड्स के रेशियो से ही करोगे। निकिता ये आगे एक्सरसाइजेज में यूज होगा, अभी नहीं होगा, वो मैंने जस्ट आपको बताया था ऐसे ही। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन भी समझ आ गया कि आप ऐसे भी कर सकते हो, बट ऑब्वियसली ये थोड़ा लेंदी है और ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता। क्वेश्चन में अगर आपको रेशियो दिया है साइड्स का तो दे वांट यू टू सॉल्व इट यूजिंग दीज रेशियोज, नॉट बेसिक डेरिवेशंस। I had computer science, simple and easy है, yes। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, जो लास्ट में दिए हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर, क्योंकि तब तक आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स, तो आप उनका इजीली जवाब दे पाओगे। सभी ट्रू फॉल्स हम लास्ट में करेंगे। नाउ 10th क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एक एग्जाम्पल भी है। आप देखोगे एक्सरसाइज से पहले सेम ऐसे ही एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एंड ये 2 और 3 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन। वी हैव अ ट्राइंगल पी क्यू आर जिसमें एंगल क्यू इज 90 डिग्री। दो साइड्स का सम दिया हुआ है पी आर हाइपोटेन्यूज एंड क्यू आर ऑपोजिट साइड ऑफ पी, इन दोनों का सम दिया हुआ है 25 एंड पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर्स। एडजेसेंट साइड की वैल्यू 5 सेंटीमीटर्स दी है। वी नीड टू फाइंड आउट साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो उसके लिए हमें तीनों साइड्स चाहिए। तो पहले हम तीनों साइड्स को, जिसमें से एक साइड ऑलरेडी गिवन है, टू साइड्स को फाइंड आउट करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वी हैव दिस एक्सप्रेशन पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। फाइन, हम पी आर को दूसरी साइड ले जाते हैं या क्यू आर को दूसरी साइड ले जाते हैं? क्यू आर को दूसरी साइड ले गए, ट्रांसपोज कर लिया, सो वी गेट 25 माइनस क्यू आर, किसकी वैल्यू? पी आर की वैल्यू। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया सो दैट हमारी जो इक्वेशन बनेगी पाइथागोरस से उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल प्रेजेंट हो, दो वेरिएबल्स ना हो। बिकॉज वन वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करना इज इजियर। अगर टू वेरिएबल की इक्वेशन बन गई तो उसके लिए हमें दो ही इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाली, जैसे हमने थर्ड चैप्टर में सॉल्व की थी। सो दैट्स वाई हमने इसको ट्रांसपोज करके पी आर को भी क्यू आर में कन्वर्ट कर लिया, पी आर की वैल्यू क्यू आर की फॉर्म में हमने कर ली। और अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। पी क्यू के प्लेस पर हम 5 सेंटीमीटर्स पुट करेंगे एंड आर क्यू के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं? आर क्यू के प्लेस पर हमें वैल्यू नहीं पता तो आर क्यू ही रहेगा, बट पी आर के प्लेस पर हम 25 माइनस क्यू आर पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन समझ आ गया। हमने पी आर के प्लेस पर 25 माइनस क्यू आर पुट किया क्योंकि पी आर की वैल्यू ये थी, पी क्यू की वैल्यू 5 थी तो हमने 5 पुट किया एंड आर क्यू के प्लेस पर आर क्यू पुट किया। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो। पूछिए पूछिए, अनम्यूट करो। श्योर, गो अहेड। हियर पी क्यू की वैल्यू दी हुई है, तो जो हमने इक्वेशन बनाई उसमें हाउ डिड वी पुट द वैल्यूज, ये वाली इक्वेशन क्लियर नहीं है। वही तो मैंने बताया बच्चे, पी क्यू 5 दिया है तो पी क्यू के प्लेस पर 5 पुट कर दिया। गॉट इट। आर क्यू हमें नहीं पता तो आर क्यू के प्लेस पर आर क्यू है। एंड पी आर के प्लेस पर हमने पी आर की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी थी या हमने बनाई थी 25 माइनस क्यू आर, आर पी आर के प्लेस पर हमने वो पुट कर दिया। दैट्स इट।
सर यहाँ पे 25 किसकी वैल्यू है इन द 25 किसी की नहीं है, 25 किसी की नहीं है। पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर है। क्वेश्चन में दिया था पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 है। सपोज करो मैंने आपको ये दिया कि पी आर +5 इक्वल्स टू 25 है, तो पी आर की वैल्यू क्या होगी आप खुद बताओ। 20, कैसे आएगा? 5 को 25 माइनस माइनस करके, 5। है ना। सिमिलरली उन्होंने यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 दिया था, तो मैंने पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्यू आर को माइनस कर दिया, सो डैट मैं पी आर के प्लेस पर ये पुट कर सकूं। पी आर था और पी आर के प्लेस पर मैंने ये पुट कर दिया, और ऐसा मैंने यस इसलिए सर, किया। दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग, जो हमने यहाँ पे पुट किया है हाँ। 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर, सो फ्रॉम वेयर डिड दिस कम? पी आर के प्लेस पर पी आर की वैल्यू क्या है बच्चे? यहाँ पर देखो ना, व्हाट इज पी आर। 25 माइनस क्यू आर। तो 25 माइनस पी आर के क्यू आर रखा हमने पी आर के प्लेस पर, और पी आर का स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया उसका। ओके सर। ओके। गौरी, अब आवाज आ रही है क्लियर? ओके, गुड। विनायक, क्या क्या टाइप कर रहे हो बच्चे आप? चलो, तो यहाँ पर आपको सिर्फ यही कॉन्सेंट्रेट करना है कि जब आप पाइथागोरस थ्योरम से देखो, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर क्यू स्क्वायर था, ठीक है। अब मेरे पास पी आर की वैल्यू अगर नहीं होती तो मैं यहाँ पे पी आर ही पुट करता। पी क्यू की वैल्यू 5 है, तो वो 25 हो जाएगा। आर क्यू स्क्वायर भी नहीं पता तो आर क्यू स्क्वायर भी एज इट इज रख देते हैं। ऐसे केस में हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? वी हैव टू वेरिएबल्स, ऑल्सो वो दोनों ही स्क्वायर्ड हैं, तो वो सॉल्व तो नहीं हो पाता, हम यहाँ पर डेडलॉक हो जाता, हम इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाते। बट अगर यहाँ पर हमारे पास एक ही वेरिएबल हो, या तो यहाँ पर पी आर के प्लेस पर आर क्यू आ जाए या आर क्यू के प्लेस पर पी आर आ जाए, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स व्हाट वी डिड। हमने पी आर को क्यू आर में कन्वर्ट कर दिया। यस, काइंड ऑफ सब्सटीट्यूशन मेथड। पी आर की वैल्यू हमने यहाँ से 25 माइनस इन टर्म्स ऑफ क्यू आर निकाली, और पी आर के प्लेस पर 25 माइनस क्यू आर पुट किया, और क्योंकि पी आर का स्क्वायर था तो यहाँ पर इसका भी हो गया स्क्वायर, and rest of the equation is same. So now what we have? Only one variable qr या rq, जो कि सॉल्व करना इजी है। वन वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करना इज नॉट डिफिकल्ट, बट टू वेरिएबल की इक्वेशन को सोलली सॉल्व करना इज डिफिकल्ट। फाइन, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 5 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, आर क्यू का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर या आर क्यू स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल्स टू के बैलेंस्ड साइड में है। सो वी गेट 50 क्यू आर एक साइड आ जाएगा, 625 में से 25 माइनस होके 600 हो जाएगा। कैलकुलेशन आप अपने आप कर सकते हो, प्लीज डोंट आस्क कि सर यहाँ से ये कैसे आ गया। खुद से सॉल्व करके देखो इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को, एंड सी क्यू आर की वैल्यू क्या आती है। क्यू आर की वैल्यू आएगी 12। यहाँ से लेकर आपको सिर्फ ये समझना है, उसके बाद में कैलकुलेशन करके आपको खुद देखना है कि क्यू आर कैसे आया 12। फाइन, नाउ वी हैव टू साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल, एक क्यू आर और एक पी क्यू। इस क्यू आर की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो मेरे पास पी आर की वैल्यू भी आ जाएगी। 25 माइनस 12 दैट इज 13। Putting value of QR in first equation, we get 13. So now we have all three sides of this triangle. क्लियर है ये यहां तक? प्लीज बताइए। आपको अगर पी क्यू एंड क्यू आर इनमें डाउट होता है, इनमें प्रॉब्लम होती है, तो आप वेरिएबल भी पुट कर सकते हो। पूछो निकिता, कैलकुलेशन डाउट होना नहीं चाहिए स्टिल।
50 क्यू आर बच्चे देखो, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है इसको, 25 माइनस क्यू आर। यस, सभी का एक ही सवाल, मींस नाइन्थ क्लास में तुम लोग फेल। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, रिमेंबर। सो 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 टूज आर 50 क्यू आर। दिस इज हाउ 50 क्यू आर आया। अभी भी डाउट है? और आगे भी सॉल्व करके दिखाऊं? आइडेंटिटीज, ठीक है। ओके, चलो तो अब बताइए मेरे को साइन पी की वैल्यू क्या होगी। यू हैव ऑल थ्री साइड्स, साइन पी क्या होगा, साइन पी की वैल्यू क्या होगी? साइन पी होगा, यस, 12/30। क्या हुआ गौरी, अगेन आवाज नहीं आ रही? ओके, 12/13, यस। आई थॉट, मुझे लगा आवाज नहीं आ रही। कॉस पी 5/13, ठीक है। एंड टेन पी 12/13, नो सलोनी, टेन में हाइपोटेन्यूस नहीं आता बच्चे, केयरफुली। 12/5, यस, ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। यस भाग्नि, यस सलोनी, नाउ करेक्ट। निकिता देखो, एक बार मैं निकिता को और आप लोगों को भी अगर दोबारा से समझना है कैलकुलेशन पार्ट तो देख लो, हालांकि कैलकुलेशन मुझे नहीं समझानी चाहिए। स्टिल वी हैव दिस साइड 5 सेंटीमीटर्स, इसको हम x ले लेते हैं और इसको हम y ले लेते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट दे हैव गिवन इन क्वेश्चन, x प्लस y इक्वल्स टू 25 मीन्स पी आर प्लस क्यू आर। 25 है तो आप x को इधर ले जाओ या y को इधर ले जाओ, सो so डेट हमें एक वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाए। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्यू आर का स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, करेक्ट निकिता। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। एक्स के प्लेस पर एक्स की वैल्यू देखो, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स की वैल्यू क्या है, 25 माइनस वाई। एक्स के प्लेस पर हम 25 माइनस वाई पुट कर सकते हैं, यस और नो? यस, तो हमने x के प्लेस पर 25 माइनस वाई पुट किया, और क्योंकि x का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर किया। गॉट इट, 5 का स्क्वायर इज 25 एंड y का स्क्वायर इज वाई स्क्वायर। क्लियर यहां तक कैलकुलेशन पार्ट? ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर किया तो a स्क्वायर विच विल गिव अस 625 प्लस b स्क्वायर विच गिव्स अस y स्क्वायर माइनस 2ab विच गिव्स अस 50y प्लस 25 ये वाला, फाइन। इक्वल्स टू y का स्क्वायर, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई, मैंने वाई एक्स स्क्वायर किसको पुट किया था, परपेंडिकुलर को। 5 किसकी वैल्यू दी थी, पी क्यू की ना? हाँ, पी क्यू की थी, ठीक है। ओके, ओके बच्चे। यस, ठीक है।
ओके ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। नो इट्स नॉट टाइम वेस्ट, ठीक है। कैलकुलेशन अगर थोड़ी सी समझ नहीं आती है आप पूछ सकते हो। स्टिल आप ट्राई करो कि कैलकुलेशन खुद से सॉल्व करके, सी व्हाट आई सेड, कि आप यहाँ से ये समझ सकते हो कि ये कैसे आया, आप ये समझ सकते हो कि ये कैसे आया, बट व्हेन यू पुट वैल्यूज उसके बाद में कैसे सॉल्व किया, यू शुड डू दैट बाय योर ओन एंड देन सेंड दैट सोल्यूशन टू मी। इन केस आंसर सही नहीं आ रहा है तो आई विल टेल यू कि आपने गड़बड़ कहाँ करी, प्लस माइनस की या वॉट एवर, फिर आप उसको करेक्ट करके खुद करोगे। cos p will be 5/13, yes, and tan p will be 12/5। इजी क्वेश्चन। ऐसा एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मोस्टली एग्जाम्पल वाला जो पार्ट है वो आ जाता है, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ऐसा ही एक एक्सरसाइज से पहले वो आ जाता है। यस, साइन विल बी 12/13 साइन पी। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे आप लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब। हम्म, तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर है, इस एक्सरसाइज में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन और है, ये तो तीनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। ratios of some specific angles। स्पेसिफिक एंगल्स मैंने आपको बताए थे, ये एक टेबल आपकी बुक में भी दी हुई है, आपको ये याद करनी है। एक्चुअली मैं बताऊंगा कि ये कैसे आई टेबल। यस, क्वेश्चन 11 कौन सा है, सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला है या ट्रू और फॉल्स वाला है। मेरे पास बुक नहीं है आज। ट्रू फॉल्स मैंने बताया सलोनी, हम लास्ट में करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर, सो दैट कि आपको सभी कुछ पता हो। नो ये लर्न करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो मैं सिर्फ टेबल बता देता हूँ आपको। सी टेबल बनाने के लिए यू हैव दिस वन जुगाड़, आप सिर्फ पहले लिखोगे साइन कॉस टेन, ओके, और ऊपर लिखोगे जो हमें एंगल्स चाहिए। एंगल्स याद करने पड़ेंगे आपको कि हमें 0, 30, 45, 60 एंड 90। सिर्फ इन एंगल्स की वैल्यूज आपको याद करनी है। और वो याद करने के लिए जब भी आपका क्वेश्चन टेस्ट में आएगा ऐसा जिसमें ये एंगल्स यूज हो रहे हैं, तो बेटर टू ड्रॉ दिस टेबल एट फर्स्ट। ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ ये याद करना है, 0 के ऊपर आप लिखोगे √0/4। क्यों लिखेंगे, ये सिर्फ जुगाड़ है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है फिलहाल। फिर 30 के ऊपर 1/4, 45 के ऊपर 2/4, 60 के ऊपर 3/4, देन 90 के ऊपर 4/4। यस, फाइन। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0। 0 को 4 से डिवाइड करोगे आंसर 0 आएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा आंसर 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 2 का स्क्वायर रूट 2, सॉरी 4/4। फाइन, 2/4 को जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1/√2। 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 सॉरी 2 से, एंड बचेगा √1/2, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, रूट एज इट इज रह जाएगा। देन वी हैव √3 एज इट इज, क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, बट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो ये साइन की वैल्यू है। साइन 0 जहां भी पुट होगा, आपसे कभी साइन 0 की वैल्यू पूछी जाए तो उसका आंसर होगा 0। आपसे कभी साइन 30 की वैल्यू पूछी जाए तो उसके प्लेस पर आप 1/2 पुट कर सकते हो। साइन 45 के प्लेस पर आप 1/√2 पुट कर सकते हो। साइन 60 के प्लेस पर आप √3/2 पुट कर सकते हो। एंड साइन 90 के प्लेस पर आप 1 पुट कर सकते हो। ये वैल्यूज कैसे आई ग्राफिकली, वो भी एग्जाम में आता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। यस सलोनी, जो कॉस की वैल्यूज होती हैं वो रिवर्स ऑर्डर ऑफ साइन होती है, मींस साइन को आप रिवर्स कर दोगे तो वो कॉस की वैल्यू होगी। 90 वाली 0 पर आ जाएगी, 60 वाली इसके 30 के इक्वल होगी। रिवर्स, नॉट रेसिप्रोकल, ठीक है, रिवर्स वैल्यूज।
1/2 1/√2 के नीचे रहेगा, और ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, और 0 यहाँ पर। जब आप इनको रिवर्स कर दोगे तो वो कॉस की वैल्यू हो जाएंगी। मीन्स कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 30 की वैल्यू 1/2 होती है, सॉरी √3/2 होती है, और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, एंड कॉस 90 की वैल्यू 0। फाइन। देन tan की वैल्यू आपको पता है, tan क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। मीन साइन थीटा की वैल्यू को मैं कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर लूं तो मुझे tan की वैल्यू मिल जाएगी। 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 ही आएगा, या 0 आएगा, 0 आएगा, सॉरी, नॉट डिफाइंड यहाँ पर आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे 1/2 को डिवाइड करोगे √3/2 से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/√3। तो यहाँ पर 1/√3 आ गया। इसको जब सॉल्व करोगे सभी कुछ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। इसको जब सॉल्व करोगे तो बचेगा √3, और 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड। हम जब किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका कोई डेफिनेट आंसर हमारे पास नहीं होता। सो दिस इज हाउ यू विल लर्न दिस वैल्यूज। और इनका रेसिप्रोकल कर दोगे तो कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी, सेक की वैल्यू आ जाएगी, एंड कॉट की वैल्यू आ जाएगी। विनायक पहले समझ लो कि क्या है ये, यूज बाद में देखना, अदरवाइज आप फिर दोबारा कहोगे कि सर मुझे तो टेबल ही समझ नहीं आई थी। जब यूज करने बैठोगे तो बेटर है पहले टेबल कैसे बनानी है वो देख लो। ठीक है, अगेन बता रहा हूं, आपको सिर्फ इन वैल्यूज की, इन एंगल्स की वैल्यूज याद रखनी है। एक 0 डिग्री, एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, एक 60 डिग्री, एक 90 डिग्री। तो आप इनको पुट करोगे, लिखोगे, और यहाँ पर तीनों मेजर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं आपके, साइन, कॉस, टेन, इनको लिखोगे। फिर इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम 0 के ऊपर 0/4 स्क्वायर रूट में, 30 के ऊपर 1/4 स्क्वायर रूट में, 45 के ऊपर 2/4, देन 3/4, एंड देन 4/4। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा 11th क्लास में, क्योंकि ये क्वाड्रेंट से रिलेटेड होता है, बट अभी नहीं। 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 वैल्यू आएगी, उसे आप साइन 0 के प्लेस पर रखोगे। 1/4 से जो वैल्यू आएगी उसे आप साइन 30 के नीचे रखोगे। 2/4 से जो वैल्यू आएगी उसे आप साइन 45। 3/4 से जो वैल्यू आएगी उसे आप साइन 60, एंड 4/4 से जो वैल्यू आएगी वो 190 के। तो ये हो गई साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, एंड साइन 90 की वैल्यू। इनको जब आप रिवर्स कर दोगे तो वो कॉस की वैल्यूज होंगी। अभी मैंने बताया था जब एंगल रिवर्स हो जाते हैं तो साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू बन जाती है, उसी का यूज करते हुए। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो जो वैल्यू इसकी 0 की थी वो इसकी वैल्यू 90 की होगी, जो वैल्यू इसकी 30 की थी वो इसकी 60 की होगी। 30 + 60 क्योंकि 90 होते हैं, 45 वाली 45 के इक्वल होगी, 45 + 45 90, 60 वाली 30 के इक्वल होगी, 60 + 30 90, एंड 90 + 0 90 होता है। तो इसकी 90 की वैल्यू इसकी 0 डिग्री की वैल्यू के इक्वल होगी। सिर्फ रिवर्स कर देना है आपको। फाइन। और फिर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है। दैट मीन्स अगर मैंने साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। मीन साइन 0 की वैल्यू को अगर कॉस 0 की वैल्यू से डिवाइड किया, साइन 0 की वैल्यू 0 है और कॉस 0 की वैल्यू 1 है, आंसर आया 0। तो साइन 0 टेन 0 की वैल्यू 0 हो गई। सिमिलरली साइन 30 की वैल्यू एंड कॉस 30 की वैल्यू, इनको डिवाइड किया, मीन्स 1/2 को √3/2 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 1/√3। दैट इज वैल्यू ऑफ साइन टेन 30। इसी तरह से इसको डिवाइड करके 1 आएगा, इसको डिवाइड करके 3, और इसको डिवाइड करके नॉट डिफाइंड, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो दिस इज हाउ यू विल लर्न दिस टेबल। और इनका रिवर्स कन्वर्स कर दोगे, मीन्स रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको कॉसेक की वैल्यू, देखो कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक थीटा, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन होगा, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू √2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2/√3, एंड 1 की वैल्यू 1। फिर सेक
sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। मीन्स 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2 और इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। एंड 10 का रेसिप्रोकल होता है cot, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। रिवर्स ऑफ cosec इज sec नहीं होता बच्चे। हाँ वो रिवर्स कह रहे हो, ठीक है, बट उसे करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका कन्वर्स भी कर सकते हो। एंड नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0 होता है। ये टेबल याद करनी है, अगर नहीं बनानी आ रही है तो कोई कंपल्सन नहीं है, इसे कोई बनाने के लिए नहीं कहेगा आपको। यू नीड टू लर्न दिस टेबल, दैट्स इट, आपको सिर्फ वैल्यूज याद करनी है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा से मैं एक बार और समझा दूंगा कि कैसे टेबल बनानी है, फिर हम इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे।